हेलो दोस्तों, मैं जेके सेट एल एस सेट एंटी इन नेट पेपर 1 के सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं यूनिट 4 कम्युनिकेशन। कल हमने कम्युनिकेशन का डेफिनेशन और मीनिंग डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इसका मतलब ये है कि कम्युनिकेशन जब भी हम करते हैं तो उसका प्रोसेस कैसा रहता है, कहाँ से वो शुरू होता है, किस तरह से वो कंटिन्यू चलता है और कहाँ पे वो एंड हो जाता है, किस तरह से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसका पूरा प्रोसेस चलता है। ये हम आज डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी कम्युनिकेशन स्टार्ट जब हो रहा है, ये स्टार्ट होता है सेंडर से। यानी जब भी कोई कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है तो जो इसको स्टार्ट करता है उसको हम बोलते हैं सेंडर। याद रखिए, सेंडर से हमेशा कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है। सेंडर वो पर्सन होता है जो मैसेज को सेंड करता है किसी दूसरे पर्सन को, किसी दूसरी जगह तक जो सेंड करता है मैसेज, उसको बोलते हैं हम सेंडर। इजी है, नाम आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब ये मैसेज क्या है? मैसेज में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, यानी थॉट्स, आइडिया, सिंबल, पिक्चर्स। मतलब जो भी एक पर्सन सेंड करना चाहता है किसी दूसरी जगह तक, किसी दूसरे प्लेस तक, किसी दूसरे पर्सन तक भेजना चाहता है, देना चाहता है, उस तक पहुंचाना चाहता है, तो उस पर्सन को जो ये प्रोसेस करता है, जो ये दूसरी जगह तक पहुंचाना चाहता है, उसी को हम बोलते हैं सेंडर। अब जो वो सेंड करता है उसी को हम बोलते हैं मैसेज। चाहे उसका जो भी थॉट है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी चीज़ है, जो भी वो सेंड करना चाहता है एक सेंडर, उसी को हम बोलते हैं मैसेज। वो सेंडर इस मैसेज को किसी भी सूरत में भेज सकता है, चाहे वो स्पीच के ज़रिए, चाहे वो लिखकर, चाहे वो पिक्चर्स या साइनस या सिंबल्स बनाकर इस मैसेज को ये दे सकता है। तो अब ये जो चीज़ें हैं, यानी जब वो मैसेज को किसी चीज़ पर लिखता है, यानी वर्ड्स में इस मैसेज को वो चेंज करता है, या इनको कोई सिंबल में कन्वर्ट करता है, या कोई साइनस में बना जाता है, उसको हम बोलते हैं एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब कि जब आप मैसेज को चाहे लिखते हो, वर्ड्स में लिखते हो, सिंबल्स में लिखते हो, यानी आप मैसेज को उस फॉर्म में चेंज कर देते हो जिस फॉर्म में आप इसको अब सेंड कर लोगे। एक पर्सन को जब भी कोई इन्फॉर्मेशन होती है, उसके माइंड में, उसके जहन में वो इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो उसको कोई शेप देता है, चाहे वर्ड्स की सूरत में, चाहे वो बोल कर उसको शेप देता है, चाहे वो सिंबल्स साइनस देकर उसको शेप देता है। तो जब भी वो मैसेज को क्रिएट करता है किसी फॉर्म में, तो उसको हम बोलते हैं एनकोडिंग। तो जब उसने एनकोडिंग किया, मैसेज को उसने फ्रेम कर दिया, तो अब उसको ज़रूरत पड़ती है एक मीडिया की। मीडिया मतलब जिसको हम बोलते हैं चैनल या मीडियम, यानी जिसके ज़रिए आप ये मैसेज दूसरे तक पहुंचाते हो। जब एक सेंडर मैसेज को एनकोडिंग करता है, अब उसको सेंड करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। चाहे वो इसको कंप्यूटर के ज़रिए शेयर करे, चाहे वो टेलीफोन के ज़रिए शेयर करे, या सेल फ़ोन के ज़रिए, या किसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करे, या टेलीविज़न पर कोई प्रोग्राम चलाए, या टेलीविज़न के ज़रिए किसी तक भी मैसेज पहुंचाए। यानी जिसके ज़रिए आप किसी दूसरे तक मैसेज पहुंचाते हो, उस चीज़ को हम बोलते हैं मीडियम। चाहे वो न्यूज़पेपर है, चाहे वो कंप्यूटर है, चाहे वो बुक है, यानी जिसके ज़रिए भी आप ये पहुंचाते हो उसी को हम कहते हैं मीडियम। तो अब जब आपने ये मैसेज मीडियम के ज़रिए पहुंचा दिया है, तो जहाँ ये मैसेज पहुंचती है, जो इसको रिसीव करता है उसको बोलते हैं हम रिसीवर। अगर न्यूज़पेपर में कोई मैसेज, कोई न्यूज़ छाप दी, जो उस न्यूज़ पेपर को पढ़ लेता है, उसको बोलते हैं हम रिसीवर। टीवी पर कोई प्रोग्राम चला दिया, जो उस प्रोग्राम को देखता है, उसको बोलते हैं रिसीवर। फ़ोन पर आपने बात की, जो उस फ़ोन को रिसीव करता है उसको बोलते हैं रिसीवर। यानी जहाँ ये मैसेज पहुँचती है उसी को बोलते हैं हम रिसीवर। सेंडर जो होता है मैसेज को सेंड करता है, उसको पहले एनकोडिंग करता है, फिर मीडियम के ज़रिए सेंड करता है, और जहाँ तक वो पहुँचता है उसको बोलते हैं हम रिसीवर। बहुत ईजी है, आपको याद रहेगा। और
जो ये रिसीवर होता है, जब उसके पास वो मैसेज आती है तो उसको ज़रूरत पड़ती है उसको डिकोड करने की। तो अब बात आती है डिकोडिंग की कि डिकोड क्या होता है। डिकोड का मतलब कि उस मैसेज को अंडरस्टैंड करना। जब एक सेंडर ने मैसेज को एनकोड किया था यानी लिखा था, चाहे वर्ड्स में लिखा था, चाहे सिंबल्स में लिखा था, चाहे साइनस में लिखा था, या कुछ गेस्चर्स यूज़ किए थे जब उसने बोले थे, तो उनको समझना, जब एक रिसीवर उनको समझता है उसी को बोलता है डिकोडिंग। अब मान लो कि कोई रिसीवर न्यूज़पेपर पढ़ता है, तो जब वो न्यूज़ पढ़ लेता है उसके जहन में जब उसकी मैसेज का कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो उसको हम बोलते हैं कि उसने मैसेज को डिकोड किया। डिकोड करने का मतलब है कि मैसेज को अंडरस्टैंड करना। अगर कोई मैसेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है तो हम कहेंगे कि वो इसको डिकोड नहीं कर पा रहा है या वो इसको पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा है। तो जब एक रिसीवर मैसेज को अच्छे से डिकोड कर पाता है, या हम कहेंगे कि मैसेज को सही से अंडरस्टैंड कर पाता है, तो वो उसका फीडबैक देते हैं। फीडबैक कम्युनिकेशन में ज़रूरी होता है। फीडबैक का मकसद ये होता है कि जो रिसीवर है उसने मैसेज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर दिया है। जितना अच्छा फीडबैक आता है उसका मतलब यही है कि रिसीवर ने अच्छे से मैसेज को अंडरस्टैंड कर लिया। अगर आप फेस टू फेस बात कर रहे हैं तो एक जब बात करता है तो दूसरा उसको रेस्पॉन्स देता है, उसी को हम फीडबैक बोलते हैं। कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है, कोई बुक देता है, तो उसका फीडबैक ज़रूरी देता है वो। और इसी फीडबैक से ये समझ में आता है कि क्या जो डिकोडर है या जो रिसीवर है, क्या उसने मैसेज को सही से डिकोड कर पाया है, क्या वो इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाया है या नहीं है। ये पता चलता है तब जब एक रिसीवर या डिकोडर फीडबैक प्रोवाइड करता है। तो अब हम इसको रिवाइज करने के लिए इन पॉइंट्स में समझेंगे कि मैसेज का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले हम कहेंगे कि जो सेंडर होता है, जहाँ से ये कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है, उसके पास एक आइडिया होता है, एक इंफॉर्मेशन होता है, उसी को तो वो उसे सेंड करना चाहता है। तो एक सेंडर के पास जब एक आइडिया होता है, जब एक इंफॉर्मेशन होती है, तो वो सेंडर क्या करता है, वो इस इंफॉर्मेशन को, इस कॉन्सेप्ट को, इस आइडिया को एनकोड कर देता है। चाहे वर्ड्स में उसको कन्वर्ट कर देता है, चाहे सिंबल्स में वो इसको कन्वर्ट करता है, तो उसको बोलते हैं हम एनकोडिंग करना। और जब वो एनकोडिंग करता है उसके बाद उसको सेंड करने की ज़रूरत पड़ती है। अब इस मैसेज को जब वो सेंड कर लेता है तो किसके ज़रिए वो सेंड कर लेता है, वो ये चूज़ कर लेता है कि मैं कौन सा मीडियम इस्तेमाल करूं। क्या मैं फ़ोन पर बात करूं, क्या मैं अखबार के ज़रिए सेंड करूं, क्या मैं टीवी के ज़रिए सेंड करूं, क्या मैं किसी और के ज़रिए सेंड करूं। तो जो वो मीडियम चूज़ कर देता है उसको हम बोलते हैं मीडियम, कि किसके ज़रिए वो इसको मैसेज को दूसरे पर्सन तक पहुंचाना चाहता है। और जब उसने वहां तक पहुंचा दिया तो अब बात आती है रिसीवर की, यानी जहां ये मैसेज पहुंचेगी। तो रिसीवर मैसेज को रिसीव करता है, और जब वो इसको रिसीव करता है तो उसको डिकोड करने की कोशिश करता है, यानी वो उसको पढ़ लेता है, उसको समझने की कोशिश करता है, उसी को हम बोलते हैं डिकोडर। और जब वो इसको डिकोड कर पाता है, मैसेज को अच्छे से समझ पाता है, तो वो इसको फीडबैक सेंड कर देता है वापस उस रिसीवर को। अगर चाहे ईमेल के ज़रिए, चाहे फ़ोन के ज़रिए, कुछ भी प्रोसेस रहता है, तो वो उसको वापस फीडबैक सेंड कर देता है कि हाँ मैंने मैसेज पढ़ लिया है या मैंने इसको अंडरस्टैंड कर लिया है। तो ये होता है प्रॉपर वे कम्युनिकेशन का। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसको हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।